वेलकम बैक टू भाई। तो स्वागत है हमारी न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है लूप। लूप जो है रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, उसको एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूंगा अभी। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूप। लूप में हम लोग देखेंगे फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाएंगे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद जावा कंपाइलर ऑन करेंगे और बेसिक प्रोग्राम को डिलीट करके रीराइट करेंगे। ओके, तो चलिए। तो सिंपल सा हम लोग इधर पे बेसिक प्रोग्राम को कंट्रोल एंड डिलीट करेंगे। क्लास मेन करेंगे। मेन कैपिटल, जावा में कैपिटल ही बनाना चाहिए क्योंकि सीख जाओगे तुम लोग धीरे धीरे। क्योंकि कोई भी नाम हो तो सबसे पहले उसका लेटर जो कैपिटल ही होता है। स्टैटिक मेन। अरे कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया ना, इसलिए टाइपिंग मिसमैच हो रहा है। ओके, इधर पे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करेंगे कोड विथ एम के। ओके, उसके बाद इसको हम लोग रन करेंगे। तो सिंपल सा आप लोग अपना नाम लिख कर रन करेंगे बेसिक प्रोग्राम। इतना हरदम जावा कंपाइलर ऑन करने के बाद इतना करना ही करना है, क्योंकि ये जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे ना तो आप लोगों को टाइप करने की आदत पड़ेगी। ओके, तो सिंपल सा ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम। होने के बाद हम लोग आ जाएंगे कमेंट करेंगे और इधर पे हम लोग लिख देंगे लूप्स। ओके, व्हाट इज द लूप? लूप इज ए रिपीटेटिव प्रोसेस। अब इसको रिपीटेटिव प्रोसेस क्यों करते हैं? लूप का यूज हम लोग कब तब करते हैं, कब करते हैं मैं बताता हूँ। अब ये सिंपल सा डिफिनेशन ले लो कि एक क्वेश्चन ही ले लो, तुमको 1 से लेके 10 तक का नंबर प्रिंट करना है। तो तुम लोग कैसे करोगे? ऐसे बार बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल करोगे 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल 2। तो ऐसे तुमको जिंदगी भर लिखते रह जाओगे। अगर तुमको कोई टास्क दे दिया 1000 नंबर प्रिंट करने का है एक साथ, ओके, तो तुम कैसे प्रिंट करोगे? तो सिंपल सा तुम ऐसा लिखते रहोगे तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा अपना प्रोग्राम लिखने में। तो ये तुम जो है अच्छे कोडर नहीं कहलाओगे। ओके, तो इसलिए लूप का यूज हम लोग करते हैं। लूप का यूज हम लोग करते हैं, क्यों करते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग लूप क्या है और कितने प्रकार के वो जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ, एक एक करके सबको बताऊंगा। ओके, कैसे यूज करते हैं। लूप जो है रिपीटेटिव प्रोसेस होता है, जो एक ही काम को बार बार प्रोसेस करता है कंडीशन के बेस पे। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक हमारा लूप जो है चलता ही रहेगा। ओके, तो सबसे पहले हमारा होता है फॉर लूप। फॉर लूप में आता है हमारा इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन आएगा, उसके बाद कंडीशन आएगा, है ना। उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। ओके, ये हमारी बॉडी आएगी और इधर पे हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट, है ना। ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स हो गया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। एंड एक मिनट ब्रो, अभी हमारा आ जाएगा व्हाइल लूप। कंडीशन हो गया इधर पे, इधर हमारा स्टेटमेंट हो गया, है ना। और इधर पे हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और इधर पे हमारा इनिशियलाइजेशन। ओके, अभी हमारा हो गया डू वाइल लूप। अभी डिफिनेशन भी दूंगा मैं, पहले वो दे रहा हूँ तुम लोगों को, सिंटैक्स दे रहा हूँ उसका, है ना। तो इसका भी इनिशियलाइजेशन सेम ही रहेगा। इनिशियलाइजेशन डू, इधर पे स्टेटमेंट, है ना। इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट इधर पे कंडीशन विथ वाइल, है ना। ये हमारा डू वाइल लूप होगा। अभी हमारा फॉर लूप क्या होता है? फॉर लूप जो होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है।
कंट्रोल लूप होता है, एंड वाइल लूप आल्सो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है ना। और डू वाइल लूप जो होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है। फॉर लूप कीजिए, एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है कि कंडीशन जो हमारे ब्रैकेट के अंदर स्टार्टिंग में ही हम लोगों को कंडीशन मिल जाती है, वो होता है एंट्री कंट्रोल लूप। ओके। एंड एग्जिट कंट्रोल लूप वो होता है जो कि एंडिंग में हम लोगों को कंडीशन मिलती है। तो ये डू वाइल लूप जो है एग्जिट कंट्रोल लूप है। और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा, यूज करते टाइम में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग फॉर लूप देखते हैं। ओके। फॉर लूप का जो हम लोगों ने इधर पे देखा है, ये क्या है? सिंटैक्स। तो हम लोग इधर पे थे, हम लोगों को अगर 1 to 10 नंबर प्रिंट किया करना है, या 1 to 100 या 1 to 1000 नंबर प्रिंट करना है, तो बार बार हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से यूज नहीं करेंगे। बेसिक सा है। क्योंकि अगर बार बार हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को 1000 लाइन लिखने में भी टाइम जाएगा। तो सिंपल सा इसलिए फॉर लूप का यूज हम लोग करते हैं। तो सिंपल सा इधर पे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे। इसमें बाहर से भी डिफाइन कर सकते हैं या ऑटोमेटिक अंदर से भी करेंगे। तो सीधा हम लोग फॉर लूप लिखते हैं। सिंटेक्स में क्या था? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब कोई वेरिएबल डिक्लेयर करो, इंट आई इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। उसके बाद कंडीशन क्या है? ओके। कंडीशन है हमारी आई लेस देन इक्वल टू, जब तक 10 तक नहीं हो जाता है उसको i+1 करते रहो। ओके। इधर पे आ जाएंगे हम लोग, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करेंगे आई को। आई जो हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके। और ये कब तक? कंडीशन क्या बोल रहा है? कंडीशन बोल रहा है आई लेस देन इक्वल टू 10। जब तक आई जो है 10 से छोटा है, 10 के बराबर या 10 से छोटा है, तब तक इसको प्रिंट करो, इंक्रीमेंट करो, i+1 करते रहो। तो हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे एक बार। एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है एरर? वेट, एक मिनट। अभी रीरन करेंगे हम लोग। हाँ, 1 to 10 आया बरोबर। अभी तुम लोग सोच रहे हो कि 2 लाइन 3 लाइन का कोड लिख के हम लोग 1 to 10 प्रिंट कर लिए। जी हाँ। अगर हम लोग 100 देंगे तो 1 to 100 भी प्रिंट हो जाएगा इजीली। तो ये फॉर लूप यूज करने का फायदा रहता है हम लोग का। ओके। 100। तो अभी ये रन कैसे हो रहा है मैं वो बताता हूँ, तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने फॉर लूप का सिंटेक्स लिया, फॉर लिखा, उसके बाद ब्रैकेट लिया, उसके अंदर हम लोगों ने इनिशियलाइज किया। क्या इनिशियलाइज किया? एक वेरिएबल लिया आई करके, डाटा टाइप उसका इंट, ऑटोमेटिक समझ में आ रहा होगा तुमको। आई लिया, उसको मैंने 1 दिया। आई को मैंने 1 डिक्लेयर किया, और उसको मैंने कंडीशन में क्या दिया? आई लेस देन इक्वल टू 100। ओके। और आगे मैंने इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में क्या दिया? प्लस प्लस। तो मैंने सिंपल सा इसमें क्या बोला है, आई मेरा जो है 1 है, और नीचे आके मैंने इसको प्रिंट किया। ओके, आई को। तो अभी इसमें क्या कहने का मतलब हो रहा है पूरे फॉर लूप का? तो आई जो है मेरा 1 है, कंडीशन क्या बोल रहा है? आई लेस देन इक्वल टू 100 है ना। जब तक है तब तक आई को प्लस प्लस करो, कंडीशन मेरी ये बोल रही है, और नीचे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो जब तक मेरी कंडीशन जो फॉल्स नहीं होती तब तक मेरा जो आई चलता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। ओके। जब मेरा कंडीशन फॉल्स होगी तो ऑटोमेटिक ये जो मेरा लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। तो इधर पे जब मेरा ये कंडीशन आई जो है 100 हो जाएगा। ओके। तो इधर कंडीशन तब भी ट्रू रहेगी क्योंकि मैंने इधर पे इक्वल टू लगाया है। जब 101 होएगा तो इधर पे मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अभी जब कंडीशन फॉल्स होगी ना तो ऑटोमेटिक फॉर लूप जो है टर्मिनेट कर देता है, इसको ब्रेक ब्रेक कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके। तो सिंपल सा फंडा ये है फॉर लूप का। अगर मैं 10 से भी चाहूँ तो 10 से भी प्रिंट करूंगा, जिधर से मैं स्टार्टिंग करूंगा उधर से प्रिंट होएगा। ओके। 10 11 12 13 देखो चालू हो गया प्रिंट होना। कहाँ तक का गया? 100 तक का। ओके। तो फॉर लूप आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम लोग वाइल लूप के अंडरस्टैंडिंग लेंगे, वाइल लूप कैसे प्रिंट करता है। तो सिंपल सा इसको हम लोग इधर पे ही कमेंट करेंगे। वाइल लूप का क्या था हमारा? इनिशियलाइजेशन बाहर थी, आई इक्वल टू 1 बाहर। ओके। इधर पे ये भी इंट्री कंट्रोल लूप है, आई लेस देन इक्वल टू 100।
10 ही देते हैं, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। इधर पे हम लोग प्रिंट करेंगे आई को, और इधर पे हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे प्लस प्लस आई को, बरोबर। अभी रन करेंगे हम लोग। ये मेरा प्रिंट करके दे दिया 10 तक का नंबर। ये कैसे चल रहा है, इधर पे मैंने डिक्लेयर किया एक वेरिएबल आई, आई में स्टोर क्या किया 1। ओके, फिर कंडीशन मेरी वाइल के अंदर दिया आई लेस देन इक्वल टू 10 है, तब तक इसको प्रिंट करते रहो। आई, इधर पे आई का वैल्यू 1 है, आई आया इधर पे, इधर पे कंडीशन चेक हुई, हाँ 10 से छोटा है तो इसको प्रिंट कर दो। आई को इंक्रीमेंट करो, इधर हो जाएगा 2, 2 क्या 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर इधर इंक्रीमेंट होएगा, आई हो जाएगा 3, 3 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर आई हो जाएगा 4, 4 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर आई हो जाएगा इधर इंक्रीमेंट 5, 5 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो। फिर इंक्रीमेंट होएगा 6, 6 10 से छोटा है, प्रिंट कर दो। तो ऐसे ही चलता रहेगा। जब इधर पे 10 हो जाएगा, 10 से छोटा नहीं बट उसके इक्वल है, क्योंकि इधर पे हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ इक्वल लगाया है, तो 10 के इक्वल भी रहेगा तो भी प्रिंट करेगा। बट जब इधर आई 11 हो जाएगा, तो 11 क्या 10 से छोटा है, नहीं। कंडीशन इधर पे मेरी फॉल्स हो रही है, कंडीशन जब फॉल हो रही है तो ऑटोमेटिक जो लूप एग्जिट कर दे रहा है, उधर पे ही कंडीशन को ब्रेक कर दे रहा है, 10 के बाद कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। तो सिंपल सा वाइल लूप का काम भी उसी तरह रहता है। मोस्टली यूज फॉर लूप का ही होता है। डू वाइल का यूज हम लोग क्यों करते हैं, डू वाइल का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं हमारी कंडीशन फॉल्स होने पर भी मेरा स्टेटमेंट रन हो, एटलीस्ट 1 बार रन हो, तब उस कंडीशन में हम लोग डू वाइल का यूज करते हैं। लाइक सिंपल मैं बताता हूँ, अभी प्रोग्राम लिख करके बताता हूँ तुम लोगों को। इधर पे डू वाइल है ना, कंडीशन में फॉल्स दूंगा। ओके, इधर पे देखना, पहले मैं एक बार सही से प्रिंट करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं फॉल्स करके प्रिंट करूंगा। पहले मैं इनिशियलाइज किया आई इक्वल टू 1। ओके, डू दिया, सिंटेक्स से आता है मेरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आई, बरोबर। इधर मैंने आई प्लस प्लस किया। ओके, और इधर पे मेरी कंडीशन है ना, क्या कंडीशन है, आई लेस देन इक्वल टू 10, बरोबर। हर बार हम लोग 10 ही तक प्रिंट कर रहे हैं, तो आउटपुट इस बार 10 तक आएगा, बरोबर। बट सेम काम कर रहा है, लेकिन इसका एक प्रॉफिट ये है, अगर मेरी कंडीशन गलत भी हो रही है, आई क्या है मेरा 10 से छोटा है, बट मैं अभी बोल दे रहा हूँ मेरा आई 10 से बड़ा है। ओके, इधर मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है, कंडीशन में मेरा क्या आ रहा है, आई ग्रेटर देन 10 है क्या, नहीं। आई तो 1 है और 10 जो 10 है। ओके, तो 1 क्या 10 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन मेरी फॉल्स हो रही है। तो अभी देखना, मैं रन करूंगा तो एटलीस्ट मेरा लूप 1 बार प्रिंट होगा। कंडीशन फॉल्स होने पर भी मेरा लूप एक बार चल रहा है। ऐसी जहाँ पे कंडीशन आती है उधर पे हम लोग डू वाइल का यूज कर सकते हैं। ओके, तो सिंपल सा डू वाइल का डिफिनेशन एंड कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो इतना हो गया क्लियर। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि फॉर लूप के साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू बताऊंगा, तो चलो मैं फॉर लूप के साथ ब्रेक एंड कंटिन्यू बताऊंगा। ये सब लोगों को समझ में आया? जिसको भी नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताएगा इस वीडियो में, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार आपसे। ओके, तो इतना हो गया। अभी हम लोग इधर पे ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज करेंगे। ब्रेक एंड कंटिन्यू का यूज है ना, का यूज, ब्रेक तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ ही होगा, लेकिन हम लोग फिर से एक बार कर देते हैं। फॉर इंट आई इनिशियलाइज करेंगे आई इक्वल टू 1। ओके, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस। ओके, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, माइनस माइनस भी कर सकते हैं, अभी उसका भी मैं दिखाऊंगा। अभी इसके अंदर हम लोग कंडीशन देंगे, इफ के अंदर भी हम लोग एक कंडीशन देंगे फॉर ब्रेक के लिए। ओके, मैं चाहता हूं जब मेरा आई डबल इक्वल टू, ये भी लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर है, ध्यान देना, डबल इक्वल टू लेस देन इक्वल टू सब लॉजिकल है, इसलिए बोला था कि फॉर लूप कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ लॉजिकल ऑपरेटर ही यूज होता है। 5 हो जाए तो फिर इधर पे मेरे कंडीशन को ब्रेक कर दो। ओके, प्रिंट मत करो, ब्रेक कर दो। इधर पे मैं प्रिंट करता हूँ, अभी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल आई। ओके, अभी मैं इधर रन करूंगा। ब्रेक का मतलब तुम लोगों को समझा ही होगा। इसके पहले भी जहां ब्रेक आएगा उधर ब्रेक कर दो। इधर आई डबल इक्वल टू 5 है,
तो ब्रेक कर दिया, फाइव को प्रिंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रिंट हम लोग बाद में कर रहे हैं। अगर ये प्रिंट उठा के हम लोग कंट्रोल सी एंड डिलीट इधर डाल देते हैं, तो अभी फाइव प्रिंट होगा, उसके बाद सिक्स के टाइम ब्रेक होएगा। देखो प्रिंट हम लोग पहले कर रहे हैं, ओके, तो ब्रेक कर रहा है। अब ये हम लोग इधर पे ब्रेक सिंपल सा हो गया ना। ब्रेक का तुम लोग इसके पहले भी वीडियो में समझा था, ब्रेक क्यों यूज करते हैं? प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। बट कंटिन्यू का यूज क्यों करते हैं हम लोग? कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि कोई कंडीशन दिया है उसको स्किप करे, उसको स्किप करके, उस कंडीशन को स्किप करके कंटिन्यू करे आगे। इस समय पे हम लोग कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं, करते हैं, कर सकते नहीं। ओके, तो आई डबल इक्वल टू फाइव है, तो मैं इस कंडीशन में बोल रहा हूँ आई जब डबल इक्वल टू फाइव के हो तो उसको स्किप कर दो, सिक्स से चालू कर दो। बट अभी देखना, फाइव को मत प्रिंट करो, बट इधर पे फाइव प्रिंट होगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर पे हम लोग प्रिंट पहले कर रहे हैं। ओके, प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी आप लोगों को ध्यान में रखना। अभी मैं इधर पे प्रिंट करूंगा तो देखना मेरा फाइव जो है स्किप हो जाएगा। वन टू थ्री फोर, सिक्स आ गया। अब कैसे हुआ? क्योंकि मैं प्रिंट कर रहा हूँ। प्रिंट कभी कर रहा हूँ जब भी मेरे कंडीशन के बात कर रहा हूँ। कंडीशन में मेरी क्या है? आई डबल इक्वल टू फाइव है, तो उसको कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू का मतलब स्किप कर दो। फाइव जब आ रहा है उसको स्किप कर दो, आगे से कंटिन्यू करो। तो सिंपल सा ये होगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों को। एंड फॉर लूप भी मैंने अच्छे से बता दिया, इंट भी बता दिया, एंड डू व्हाइल भी बता दिया। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग जो क्वेश्चन भी करते हैं, एक क्या क्वेश्चन करेंगे? विद द आस्क ऑफ चैट जीटीपी। नहीं, हम चैट जीटीपी से नहीं पूछेंगे। हम लोग प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर का भी नहीं, वो डिफॉल्ट हो जाएगा, तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग में नहीं जाएगा। हम लोग पॉजिटिव नंबर प्रिंट करते हैं या इवन और ऑड नंबर प्रिंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। ओके, हम लोग वन से हंड्रेड के बीच में जितने भी इवन नंबर आते हैं सबको प्रिंट करना। ओके, इसको हम लोग कमेंट कर देंगे, है ना। इधर पे हम लोग प्रिंट करेंगे वन टू हंड्रेड के बीच में जितने भी इवन नंबर है सबको हम लोग प्रिंट करेंगे। आई इक्वल टू वन एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू हंड्रेड एंड आई प्लस प्लस। ओके, सिंपल सा इधर पे हम लोग कंडीशन देंगे। हमारी इवन नंबर की कंडीशन क्या होती है? जो दो से डिवाइड हो जाए होने पे शेष फल कुछ नहीं बचता। मॉड्यूलो का यूज हम लोग किए थे ना। मॉड्यूलो होने के बाद अगर जीरो आ रहा है, डिवाइड होने के बाद जीरो बच रहा है, तो इवन हो जाएगा। ओके, तो आई मॉड्यूलो टू डबल इक्वल टू जीरो। डन। तो प्रिंट कर दो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई को। अंडरस्टैंड? अभी हम लोग रन करेंगे। रन नहीं, प्रिंट एल एन। ओके, प्रिंट की स्पेलिंग गलत है। दो चार छः आठ दस बारह चौदह, देखो सब जो है इवन नंबर है। ओके, और एक भी नहीं है। अंडरस्टैंड? इधर पे मैं क्या कंडीशन कंडीशन मेरी ये बोल रही है एक से लेकर हंड्रेड तक नंबर प्रिंट करो। ओके, और मेरी जो ये दूसरी कंडीशन है, ये कंडीशन बोल रही है कि आई मॉड्यूलो टू जो दो से डिवाइड होने के बाद जीरो बच रहा है, शेषफल जिसका जीरो बच रहा है, उसी कंडीशन को, उसी को प्रिंट करो और बाकी को स्किप कर दो। सिंपल सा मेरी दूसरी कंडीशन ये बोल रही है। और मेरी जो फॉर लूप की कंडीशन ये बोल रही है कि वन टू हंड्रेड नंबर प्रिंट करो। ओके, वो तो नंबर अपना काम कर रहा है, बट उधर पे मेरी सेकंड कंडीशन आ जा रही है। सेकंड कंडीशन मेरी ये बोल रही है, इनर कंडीशन, जो आई मॉड्यूलो टू डबल इक्वल टू जीरो है, जो मतलब आई जो नंबर टू से डिवाइड होने के बाद जीरो शेषफल आ रहा है जिसका, उसी नंबर को प्रिंट करो। मेरी कंडीशन दूसरी ये बोल रही है। तो इनर कंडीशन इज ए वेरी पावरफुल, बिकॉज ये अंदर है, इसको माना जाएगा फिर इसको माना जाएगा। ओके, सिंपल सा ये है। तो हमारा अभी अगर मैं मान लो हम लोगों को ऑड नंबर प्रिंट करना है, तो सिंपल सा इधर पे हम लोग नॉट डाल देंगे। ये भी लॉजिकल है, नॉट इक्वल टू। अभी देखो हमारा क्या प्रिंट होएगा, वन थ्री ऑड नंबर आ जाएगा, वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन। ओके, सो सिंपल सा हमारा ये कंडीशनल बेस प्रोग्राम था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस आप लोग ध्यान से करना और अच्छे से करना। फॉर लूप के ऊपर तुम लोगों को प्रोग्राम देता हूँ, प्राइम नंबर का कोड ले लो, है ना।
प्राइम नंबर हो गया, फैक्टोरियल नंबर। अब तुम लोग फैक्टोरियल नंबर कर सकते हो। अगर नहीं होगा तो फिर बाद में एक वीडियो भी बनाऊंगा फॉर ए लॉजिकल क्वेश्चन। ओके, सम ऑफ एन नंबर, है ना। ये सब तुम लोग यूजिंग फॉर लूप लूप हो गया, तो आप लोग तुम लोग इजीली कर सकते हो। फैक्टोरियल नंबर क्या होता है, सम ऑफ एन नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, यू कैन सर्च ऑन गूगल। आई थिंक आधे से बच्चे जानते होंगे फैक्टोरियल, प्राइम एंड सम ऑफ एन नंबर क्या होता है। तो ये सब प्रोग्राम तुम लोग यूजिंग फॉर लूप एंड विद द हेल्प ऑफ बोथ कंडीशन, यूजिंग फॉर एंड इफ कंडीशन तुम लोग कर सकते हो। अभी कोई भी कंडीशनल प्रोग्राम रहेगा कर सकते हो। ओके, अब तुम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि तुम लोग आधा से ज़्यादा लेक्चर जिसने भी अटेंड किया होगा पूरा लेक्चर उसको पूरा समझ में आएगा, और जो आधा लेक्चर या आधे से ज़्यादा लेक्चर अटेंड किया होगा उसको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो आई होप वीडियो अगर देख रहे हो तुम लोग तो पूरा देखो, अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, तो ही तुम लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।